अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। चलिए साथियों, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही है कि नहीं। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कवायद का चैप्टर 10 को पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर 9 को अगर जितने भी साथी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में बनाया हुआ है चैप्टर 9, कवायद चैप्टर 9 लिखा हुआ रहेगा। आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें जो पूरा तरीका बताया हूँ आप लोगों को, वाहिद से जमा बनाने की कायदा को बता दिया हूँ उसमें। तो जितने भी उर्दू वाहिद से या फारसी वाहिद से, अरबी वाहिद से, सारा वाहिद से जमा बनाने का कायदा को मैं उसमें समझा दिया हूँ। तो आज हम लोग कुछ वाहिद जो बचे हुए थे, अगले दिन का जो बचा हुआ था, ये इसको नहीं पढ़े थे हम लोग, वही वाहिद और जमा को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वाहिद और जमा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं क्या है, ऐब है। क्या है? ऐब। तो इस ऐब की जमा क्या हो जाएगी? अयूब। ऐब की जमा क्या हो जाएगी? अयूब। और आगे देख पा रहे हैं क्या है? दफ्तर। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा सभी साथी। क्या है? दफ्तर। तो दफ्तर की जमा क्या हो जाएगी? दफातिर। क्या हो जाएगी? दफातिर। आगे देख पा रहे हैं मकतब। तो मकतब की जमा क्या हो जाएगी? मकातिब। क्या हो जाएगी? मकातिब। और जितने भी साथी अगर आप लोग नए नए जुड़ते जा रहे हैं आप लोग, तो अगर इसका पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग राबता कीजिए। आगे देख पा रहे हैं, आगे है हाकिम। क्या है? हाकिम। तो हाकिम की जमा क्या हो जाएगी? हकाम। क्या हो जाएगी? हकाम। और आगे देख पा रहे हैं क्या है? शजर। क्या है? शजर। आप लोग मेरे साथ 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। क्या है? शजर। तो शजर की जमा क्या हो जाएगी? अशजार। क्या हो जाएगी? अशजार। जितने भी साथी आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले। और आगे देख पा रहे हैं क्या है? हाजी। क्या है? हाजी। तो हाजी की जमा क्या हो जाएगी? हुज्जाज। क्या हो जाएगी? हुज्जाज। आगे देख पा रहे हैं किस्सा। मेरे साथ 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए आप लोग। क्या है? किस्सा। तो किस्सा की जमा क्या हो जाएगी? किसस। क्या हो जाएगी? किसस। आगे देख पा रहे हैं हसन। हसन की जमा क्या हो जाएगी? मुहासिन। क्या हो जाएगी हसन की जमा? मुहासिन। और आगे देख पा रहे हैं, आगे है दलील। क्या है? दलील। दलील की जमा क्या हो जाएगी? दलाइल। आगे देख पा रहे हैं मंदिर। तो मंदिर की जमा क्या हो जाएगी? मुनादिर। आगे देख पा रहे हैं कब्र। कब्र की जमा क्या हो जाएगी? कबूर। फिर आगे है मजहब। क्या है? मजहब। तो मजहब की जमा क्या हो जाएगी? मजाहिब। क्या हो जाएगी? मजाहिब। और आगे देख पा रहे हैं गैर। क्या है? गैर। गैर की जमा क्या हो जाएगी? अगयार। क्या हो जाएगी? अगयार। आगे देख पा रहे हैं वली। तो वली की जमा क्या हो जाएगी? औलिया। वली की जमा औलिया। आगे है कौम। क्या है? कौम। कौम की जमा क्या हो जाएगी? अक़वाम। क्या हो जाएगी? अक़वाम। और आगे देख पा रहे हैं फेल। क्या है? फेल। तो फेल की जमा क्या हो जाएगी? अफ़आल। क्या हो जाएगी? अफ़आल। और आगे देख पा रहे हैं अमल। क्या है? अमल। अमल की जमा क्या हो जाएगी? आमाल। तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए, इस वाहिद और जमा को, क्योंकि सभी साथी जानते हैं कि आप लोगों को पूछे जाएंगे, चाहे आप लोग उर्दू अनुवादक का तैयारी कर रहे हो चाहे फिर सहायक अनुवादक का तैयारी कर रहे हो, दोनों को पूछे जाएंगे। तो देख पा रहे हैं हदीस। हदीस की जमा क्या हो जाएगी? अहादीस। और आगे देख पा रहे हैं वाहिद। क्या है? वाहिद। तो वाहिद की जमा क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। तो साथियों आगे देख पा रहे हैं क्या है? मलक। तो मलक की जमा क्या हो जाएगी? मलाइक। क्या हो जाएगी? मलाइक। और आगे है असर। असर की जमा आसार। आगे देख पा रहे हैं मस्जिद। मस्जिद की जमा मसाजिद। और आगे देख पा रहे हैं तारीख। तारीख की जमा तवारीख। आगे है कौल। कौल की जमा अक़वाल। आगे देख पा रहे हैं तोहफ़ा। क्या है? तोहफ़ा। तोहफ़ा की जमा तोहाइफ। क्या हो जाएगी? तोहाइफ। और आगे देख पा रहे हैं मौत। तो मौत की जमा अमवात। सभी साथी जानते हैं। चलिए आगे देख पा रहे हैं अमर। तो अमर की जमा ओमोरा। क्या है? ओमोरा। और आगे देख पा रहे हैं असल। तो असल की जमा उसूल। और आगे देख पा रहे हैं वजह। क्या है? वजह। तो वजह की जमा वजूह। क्या हो जाएगी? वजह की जमा वजूह। आगे देख पा रहे हैं उस्ताद। तो उस्ताद की जमा असातिज़ा। और आगे देख पा रहे हैं लतीफ़ा। क्या है? लतीफ़ा। तो लतीफ़ा की जमा लताइफ। क्या हो जाएगी? लताइफ। और आगे देख पा रहे हैं खबर। तो खबर की जमा अखबार। और आगे देख पा रहे हैं मर्ज। मर्ज की जमा
इमराज, मर्जी की जमा क्या हो जाएगी? इमराज। और आगे देख पा रहे हैं खत, खत की जमा खतूत। आगे देख पा रहे हैं शेर, तो शेर की जमा क्या हो जाएगी? अशआर। और आगे है सबब, क्या है? सबब, तो सबब की जमा क्या हो जाएगी? असबाब। और आगे देख पा रहे हैं सवाब, तो सवाब की जमा क्या हो जाएगी? सयाब। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा और याद भी हो गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग अब जितने भी सवाल जवाब रह गए थे बाकी का, सवाल नंबर 9 से फिर से शुरू करते हैं हम लोग। अगर जितने भी साथी आप लोग नए नए जुड़ते जा रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी साथी अगर आप लोग पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता कीजिए, आपको पीडीएफ दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है ये, वहाँ आप लोगों को राब्ता करना है। चलिए, अब देख पा रहे हैं सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 9 में पूछ रहा है क्या है कि कनीज की जिद क्या होगी? तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं बानू, और ऑप्शन बा देख पा रहे हैं बांदी, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं गुलाम, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं रहबर। राइट आंसर क्या होगा सभी साथी बताइएगा जल्दी जल्दी। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो सभी कोई कनीज की जिद बानू बता रहे हैं, देखते हैं किसका सही होता है। चलिए, बहुत अच्छा। तो जितने भी साथी बानू बताएं, बिल्कुल आप लोगों का गलत है। चलिए और देखते हैं कौन कौन सही बता पाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही है, जितने भी साथी बानू बताएं बिल्कुल आप लोगों का सही है। मैं कंफ्यूज कराने के लिए कर रहा था। बानू जितने भी साथी बताएं बिल्कुल आप लोगों का सही है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन अलिफ जितने भी दिए हैं साथी बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। और सवाल नंबर 10 में पूछ रहा है कि लौंडी की जिद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं कनीज, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं खजांची, और ऑप्शन नंबर जिम में देख पा रहे हैं बांदी, ऑप्शन नंबर दाल में है रानी। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा सभी साथी बताइएगा जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी लौंडी की जिद ऑप्शन डी यानी रानी में दिए हैं बिल्कुल सही है आप सभी का, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और सवाल नंबर 11 में पूछ रहा है कि शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या था? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया। और जनरल नॉलेज में जो आप लोगों को पूछे जाएंगे ऐसे ही सवाल आएंगे, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो क्या पूछ रहा है कि शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं अली, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं सैयद अली, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं सैयद अली मोहम्मद। राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 11 का जल्दी जल्दी बताइएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी सैयद अली मोहम्मद यानी ऑप्शन डी दिए हैं बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सवाल नंबर 12 की तरफ। और सवाल नंबर 12 में पूछ रहा है, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और सवाल नंबर 12 में पूछ रहा है कि शाद अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं 8 जनवरी 1846 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं 8 जनवरी 1847 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं 8 जनवरी 1848 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर 8 देख पा रहे हैं 8 जनवरी 1849 ईस्वी। राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 12 का सभी साथी बताइएगा जल्दी जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी 8 जनवरी 1846 ईस्वी दिए हैं बिल्कुल सभी का आप लोगों का राइट है, यानी ऑप्शन अलीफ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। और सवाल नंबर 13 में पूछ रहा है कि शाद अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं लखनऊ, ऑप्शन बा देख पा रहे हैं पटना, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं आगरा, और ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं दिल्ली। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा सभी साथी बताइएगा जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को शाद अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, पटना में कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, बिल्कुल सही है। जिस साथी ने भी ऑप्शन बी दिए हैं। चलिए सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 14 में पूछ रहा है कि शाद अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं मिर्जा अब्बास, ऑप्शन बा है मिर्जा शाद, और ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं सैयद अब्बास मिर्जा, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं मिर्जा अब्बास शाद। क्या है ऑप्शन डी में मिर्जा अब्बास शाद।
तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा सभी साथी। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी सैयद अब्बास मिर्जा दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है। और जितने भी साथी आप लोगों को याद नहीं है आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ताकि फिर आप लोगों को एग्जाम देते समय कोई डाउट कोई शक ना हो। और आगे देख पा रहे हैं आप लोग सवाल नंबर 15 की तरफ। तो सवाल नंबर 15 में पूछ रहा है कि शाद ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की। ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं सैयद फरहत से, ऑप्शन बा देख पा रहे हैं मौलवी आगा जान से, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं मौलवी सैयद अब्दुल्ला से, ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा सभी साथी बताइएगा, 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह स्पीड क्लास है और किसी का नाम भी नहीं लिया जाएगा इस क्लास में। तो देख पा रहे हैं आप लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर, सैयद फरहत से। चलिए आगे देख पा रहे हैं आप लोग। और सवाल नंबर 16 में पूछ रहा है कि तमा की जिद क्या होगी। ऑप्शन नंबर अलिफ देख पा रहे हैं भूख, ऑप्शन बी देख पा रहे हैं कनात, ऑप्शन सी देख पा रहे हैं बेसब्री, ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं लालच। सवाल नंबर यानी सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा सभी साथी बताइएगा जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो तमा की जिद क्या हो जाएगी, कनात, बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए अब 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 17 में पूछ रहा है कि तेज की जिद क्या होगी। ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं रफ्तार, ऑप्शन बा देख पा रहे हैं चाकू, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं कुंद, और ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं सभी। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा सभी साथी बताइएगा जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जिस साथी ने भी सवाल नंबर 17 का सी बताया है तेज की जिद यानी कुंद, ऑप्शन सी ऑप्शन जिम कुंद बताए हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और यानी ये एक मीनिंग बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कुंद का मानी होता है भोता। चलिए तो सवाल नंबर 8 यानी 18 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 18 में पूछ रहा है कि रंज की जिद क्या होगी। ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं गम, ऑप्शन बा देख पा रहे हैं शक, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं कमी, और ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं खुशी। राइट आंसर क्या होगा 18 का, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ मुतरादिफ नहीं पूछ रहा है, जिद पूछ रहा है। जिद का माने होता है मुतजात यानी उल्टा यानी ऑपोजिट इंग्लिश में बोले तो बिल्कुल सही है। जिस साथी ने भी रंज की जिद खुशी दी है यानी ऑप्शन डी ऑप्शन दाल बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख पा रहे हैं। और आगे है सवाल नंबर 19 में क्या पूछ रहा है कि फना की जिद क्या होगी। ऑप्शन नंबर अलिफ देख पा रहे हैं बका, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं बाकी, और ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं बाकिया, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं सभी। तो मुझे लग रहा है कि सभी साथी फना की जिद बका बताएंगे। तो किसी का देख के नहीं बताना है, अपना अपना बताना है। देखते हैं कौन राइट आंसर बता पाते हैं। तो जितने भी साथी फना की जिद बका बताएं बिल्कुल आप लोगों का गलत है, बिल्कुल आप लोगों का गलत है। तो देखते हैं कौन कौन सही बता पाते हैं। तो किसी का देख के नहीं बताना है। देखते हैं कितने साथी कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग भी देखिएगा कौन कौन बताने का बाद फिर कंफ्यूज हो रहा है। तो बहुत सारे साथी कंफ्यूज नहीं हुए, चलिए बहुत अच्छा। तो फना की जिद क्या हो जाएगी बका, बिल्कुल राइट है। मैं आप लोगों को कंफ्यूज कराने के लिए कर रहा था। चलिए फना की जिद जिस साथी ने भी बका बताएं ऑप्शन ए बताएं बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सवाल नंबर 20 में पूछ रहा है कि जेर की जिद क्या होगी। तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं पेश, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं पस, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं जबर, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं सुकून। राइट आंसर क्या होगा सभी साथी बताइएगा। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइए। चलिए तो सभी साथी जानते हैं कि जो ऊपर रहे यानी जो नीचे रहे उसे जेर कहते हैं, और जो ऊपर रहे उसे क्या कहते हैं जबर। तो यहाँ खुद ही पता चलता है। तो जेर की जिद क्या हो जाएगी जबर, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। जिस साथी ने भी ऑप्शन सी दी है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सवाल नंबर 21 में पूछ रहा है कि अक्सरियत की क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 21 में अक्सरियत की जिद क्या होगी। ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं बहुत, ऑप्शन नंबर बाप देख पा रहे हैं आप लोग अकलियत, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं अकल, और ऑप्शन नंबर दाल है अक्सर। सवाल नंबर 21 का सभी साथी बताइएगा जल्दी जल्दी से।
चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा क्योंकि सभी साथी जानते हैं ये स्पीड क्लास हो रही है, इसलिए किसी का नाम भी नहीं लिया जा रहा है। चलिए बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 21 का जिस साथी ने भी अक़लियत बताया बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सवाल नंबर 22 में पूछ रहा है कि बाहर की जिद क्या होगी। तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं हजर, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं बर, और ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं दरिया, और ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं सैलाब। तो बाहर की जिद सभी साथी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी जिस साथी ने भी दिए हैं बाहर की जिद बर, बिल्कुल सही है आप लोगों का। तो बाहर की जिद क्या हो जाएगी बर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे पूछ रहा है सवाल नंबर 23 में। सवाल नंबर 23 है कि अबद की जिद क्या होगी। तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं अजल, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं अजल, और ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं हमेशा, और ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं सभी। राइट आंसर क्या होगा सभी साथी बताइएगा जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अबद की जिद क्या होगी। चलिए बिल्कुल सही है। जिस साथी ने भी 23 का अजल बताया बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 24 नंबर में पूछ रहा है कि खर्च की जिद क्या होगी। तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं जिया, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं ज्यादती, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं नुकसान, और ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं आमद। तो जल्दी जल्दी बताइएगा सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए बिल्कुल सही है। तो खर्च की जिद क्या हो जाएगी आमद, बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सवाल नंबर 25 देख पा रहे हैं आप लोग। सवाल नंबर 25 में है कि खार की जिद क्या होगी। तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं टहनी, और ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं बहार, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं गुल, और ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं चमन। देखते हैं कौन कौन सही बता पाते हैं। चलिए बिल्कुल सही है। जिस साथी ने भी चमन बताया बिल्कुल आप लोगों का सही है। देखते हैं कौन कौन और बता पाते हैं सही, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए तो देख रहे हैं आप लोग भी, देखिए कि कौन कौन कंफ्यूज होकर के गलत जवाब दे रहे हैं। तो जिस साथी ने भी सवाल नंबर 25 का खार की जिद गुल बताया बिल्कुल आप लोगों का सही है, चमन वाले का बिल्कुल गलत है। तो चमन नहीं होगा, खार। खार का माना जानते हैं सभी साथी, खार का मानी क्या होता है कांटा, और गुल का मानी क्या होता है फूल। तो सभी साथी जानते हैं कि कांटा का ऑपोजिट यानी मुतजाद क्या हो जाएगा फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सवाल नंबर 26 में पूछ रहा है। सवाल नंबर 26 में है कि शाद अजीम आबादी को क्या क्या खिताब मिला था। तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं शाद, और ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं खान, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं बहादुर, और ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं खान बहादुर। तो राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 26 का, सभी साथी बताइएगा जल्दी से। चलिए बिल्कुल सही है। जिस साथी ने भी सवाल नंबर 26 का ऑप्शन डी यानी खान बहादुर बताया है बिल्कुल आप लोगों का सही है। और जितने भी साथी आप लोगों को मालूम नहीं है तो अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। और सवाल नंबर 27 में पूछ रहा है कि शाद अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर अलिफ देख पा रहे हैं 7 जनवरी 1925, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं 7 जनवरी 1927 ईस्वी, ऑप्शन जिम है 7 जनवरी 1928 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 7 जनवरी 1930 ईस्वी। राइट आंसर क्या होगा 27 का, जल्दी जल्दी बताइएगा। ये जेंडर नॉलेज का फिर क्वेश्चन आ गया और सभी को याद कर लेना है, क्योंकि सभी साथी बोल रहे थे कि जेंडर नॉलेज का क्वेश्चन लाइए, तो ये जेंडर नॉलेज का ही है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो पूछे जाएंगे ऐसा ही सवाल रहेगा और इसी से पूछे जाएंगे। चलिए इसके जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसके अंदर भी आएगा। चलिए अब इसका जिस साथी ने भी सवाल नंबर 27 का शाद अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, जितने भी साथी सवाल नंबर 27 का बी बताए हैं 7 जनवरी 1927 ईस्वी, बिल्कुल आप लोगों का सही है। और जितने भी साथी गलत बताएं आप लोग याद कर लीजिए। अब सवाल नंबर 28 में पूछ रहा है कि जेल में शाद अजीम आबादी का नावल कौन है। ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं हयात फरियाद, ऑप्शन बा देख पा रहे हैं ज़रबे कलीम, और ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं सूरतुल ख्याल, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं साकी। सवाल 28 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए बिल्कुल सही है, तो सूरत ख्याल जिस साथी ने भी बताया है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी
बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 29 की तरफ, और सवाल नंबर 29 में पूछ रहा है कि झैल में शाद की किताब कौन सी है। ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं, फिक्र बलीग, और ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं पयाम मशरिक, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं मुसाफिर, ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं वह जो शायरी का सबब हुआ। तो सवाल नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए बिल्कुल सही है। जिस साथी ने भी सवाल नंबर 29 का ए बताए हैं फिक्र बलीग, बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सवाल नंबर 30 में पूछ रहा है कि शाद ने अपने उस्ताद की सेवाने हयात किस नाम से लिखी। तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं हयात जावेद, ऑप्शन बा है हयात उस्ताद, ऑप्शन जिम है प्यारे उस्ताद, ऑप्शन डी है हयात फरियाद। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा तो सभी साथी। चलिए बिल्कुल सही है हयात फरियाद, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 31 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि खालिक की जिद क्या होगी। ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं राजिक, ऑप्शन बा देख पा रहे हैं मखलूक, ऑप्शन नंबर डी जिम है मालिक, ऑप्शन डी देख पा रहे हैं मोहसिन। तो खालिक की जिद क्या होगी, जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। चलिए बिल्कुल सही है, तो खालिक की जिद क्या हो जाएगी, मखलूक, बिल्कुल सही है। अब सवाल नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है सभी के लिए, यानी ये आखिरी क्वेश्चन है और सभी को बताना है जल्दी से। तो सवाल नंबर 32 देख पा रहे हैं आप लोग, क्या पूछ रहा है कि मसरूर की जिद क्या होगी। ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं मगमूम, ऑप्शन बा देख पा रहे हैं मज्जूब, और ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं मखसूस, ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं मरगूब। राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 32 का, सभी साथी बताइएगा जल्दी से। चलिए तो जितने भी साथी आप लोग देख रहे हैं, सभी साथी सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी साथी आप नए नए आए हैं सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ये आखिरी क्वेश्चन है, सभी साथी बताइएगा। चलिए बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जिस साथी ने भी सवाल नंबर 32 का ऑप्शन ए यानी मगमूम बताए हैं, मसरूर की जिद क्या होगी, तो क्या हो जाएगी मगमूम, बिल्कुल राइट है आप लोगों का। तो साथियों मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि दाग क्या है, तो लगभग मैं बहुत सारे साथी सही बता पाए थे। तो जितने भी साथी सही बताए हैं आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, चैप्टर कवायद का चैप्टर 9 में सभी को टिप्पणी लगाया गया है, तो उसी में पूछा गया था। तो बहुत सारे साथी जो सही बता पाए हैं उसको गुड बोला गया है, और जितने भी साथी तज़कीर बताए हैं आप लोगों का बिल्कुल सही है। दाग क्या है, तज़कीर है। तो मैं आप लोगों को जुमला भी बनाने के लिए दिया था, तो कैसे बनाना है, मेरी कमीज पर चाय का दाग है। कैसे, मेरी कमीज पर चाय का दाग है। तो बहुत सारे साथी सही भी बना पाए थे। तो आज मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि ये बताइए कि तकिया क्या है, यहाँ नहीं बताना है तकिया क्या है, तज़कीर है या फिर तानीस, और इसका जुमला बना करके लाना है और वहीं कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ जो आप लोग अभी लाइव टेस्ट यहाँ दे रहे हैं, यहाँ नहीं देना है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में सबसे नीचे में आप लोगों को मिलेगा कमेंट बॉक्स, वहाँ जा करके देना है तकिया तज़कीर है या तानीस है, और उसको जुमला में इस्तेमाल करके बता देना है। और जितने भी साथी बता पाएंगे आप लोगों को दिल का चिन्ह लगाया जाएगा और शाबाशी दिया जाएगा। जो जितना अच्छा बता पाएंगे, जितना अच्छा जुमला बना पाएंगे, उसी को उसी के हिसाब से शाबाशी दिया जाएगा। तो चलिए साथियों आज के लाइव टेस्ट को यहीं तक हम लोग ख़त्म करते हैं, और आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जितने भी साथी आप लोग सहायक अनुवादक का तैयारी कर रहे हैं आप लोग तैयार रहिएगा। अगले चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मजमून नवेसी, इसलिए सभी साथी को तैयार रहना है मजमून नवेसी के लिए। तो चलिए साथियों खुदा हाफिज। अब जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए और अपना अपना ख्याल करिए, सभी कोई तैयारी में लगे रहिए, और फिर मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, सब कोई रेडी रहिए। चलिए साथियों खुदा हाफिज।